पाठशाला चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। पार्ट 1 में कारक हमने किए थे। जिसने वीडियो नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले। लेकिन थोड़ा हम रिमाइंड करा देते हैं कि जो शब्द वाक्य के अन्य शब्दों को एक दूसरे से या विशेष रूप से जोड़ने का काम करते हैं उन्हीं को हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चलता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक के भेद भी हमने किए थे। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इन 8 कारकों को प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग, संबंध का के की, ना ने नी, रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये तो हमने किया पार्ट 1 में। अब जानते हैं कि अगर हमारे पास कारक का सेंटेंस आ रहा है, हम उसे पहचान करनी है कि कौन सा कारक लगा है या कोई कारक विभक्ति चिन्ह हमें उसमें लगाना है तो उसको कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, यानी विभक्ति चिन्ह है इसका ने। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे ही हम कर्ता कहते हैं, डूअर यानी सब्जेक्ट। जैसे सीमा ने खाना बनाया, लड़की ने चित्र बनाया, दर्जी कपड़े सी रहा है। इन सभी सेंटेंस में खाना बनाने की क्रिया कौन कर रही है? सीमा। चित्र बनाने का काम कौन कर रही है? लड़की। और कपड़े सिए जा रहे हैं किसके द्वारा? कौन सी रहा है कपड़े? दर्जी सी रहा है। तो दर्जी इसमें कर्ता है। कर्ता की पहचान यह होती है कि इसके साथ क्रिया के साथ, यानी क्रिया हमारी थी खाना बनाया, चित्र बनाया, सी रहा है, तो इनके साथ कौन यानी खाना बनाया किसने या कौन? किसने खाना बनाया? माँ ने, तो माँ यहाँ करता है। चित्र बनाया किसने? लड़की ने। कपड़े सी रहा है, कौन सी रहा है? दर्जी सी रहा है। तो इस प्रकार हिंदी में जब कर्ता ने का प्रयोग विभक्ति के साथ करते हैं और इसके बिना भी हो जाता है, हर जगह आपको नहीं है कि ने दिखाई दे, लेकिन ने बिना भी जब आप क्रिया के साथ उसका मैच करके कौन या किसने लगा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि यहाँ पर कर्ता कारक है। ने विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल में ही करते हैं, ये नोट कर लें। जैसे ऊपर के 2 वाक्य थे, सीमा ने खाना बनाया, ये पास्ट टेंस का है, लड़की ने चित्र बनाया, ये भी पास्ट टेंस का है, तो इन दोनों में ने जुड़ गया। लेकिन तीसरे सेंटेंस में दर्जी कपड़े सी रहा है, ये प्रेजेंट टेंस का यानी वर्तमान काल का है, तो इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा कारक आता है कर्म कारक, यानी इसका चिन्ह होता है को। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर क्रिया का फल जब पड़ता है उसी को हम कर्म कारक कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल पत्र लिखता है, गुरुजी ने विद्यार्थी को पढ़ाया, मैंने अखबार को पढ़ा। इन तीनों वाक्य में लिखता है, पढ़ाया और पढ़ा ये सारी क्रियाएं हैं और इनका प्रभाव क्या लिखता है? पत्र लिखता है। किसको पढ़ाया? विद्यार्थी को। क्या पढ़ा? अखबार। तो क्या और किसे, जब क्रिया के साथ क्या और किसे लगाकर जो उत्तर आता है वह हमारा कर्म कारक होता है। तीसरा कारक आता है करण कारक। इसका चिन्ह है से, के द्वारा, यानी इंस्ट्रूमेंटल केस में क्रिया के करने का साधन करण कहलाता है। कर्ता यानी कि सब्जेक्ट जिस साधन से क्रिया को करता है वह करण कारक कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश ने चाकू से फल काटा, राम ने पेंसिल से चित्र बनाया, दिनेश ने डंडे से कुत्ते को मारा। इन सभी वाक्यों में काटा इसका साधन चाकू है, बनाया पेंसिल से बनाया,
मारा, डंडे से मारा। यानी इसकी पहचान ये है करण कारक की कि क्रिया के साथ किस से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे किससे काटा, चाकू से, किससे बनाया, पेंसिल से, और किससे मारा, डंडे से। चौथा कारक आता है संप्रदान कारक। इसका प्रसंग है, इसका कारक चिन्ह है के लिए, यानी कर्ता जिसके लिए कुछ करे या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दान समझ में आ रहा है, किसी के लिए दान कर देना, किसी के लिए। जैसे रवि ने रमेश को पुस्तक दी, माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, मालिक ने नौकर को वेतन दिया। इन तीनों सेंटेंस में रमेश को पुस्तक दी गई, बच्चे को खाना दिया गया और नौकर को वेतन दिया गया। ऐसा भाव जहाँ आता है वहीं पर संप्रदान कारक का एग्जाम्पल होता है। इसकी पहचान कैसे करें संप्रदान कारक की? एक तो इसमें के लिए लगा होता है, और इसमें फीलिंग क्या निकल के आएगी जब किसको या किसके लिए कोई काम हो रहा है, क्रिया के साथ किसको लगा के या किसके लिए लगाकर प्रश्न का अगर आपको उत्तर मिलता है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगला कारक पढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें। तो चलती है अपने नए कारक पर, अपादान कारक, जो 5th कारक है। इसका कारक चिन्ह है से अलग होने का भाव। ऊपर हमने करण कारक में इंस्ट्रूमेंटल किया था, यानी कोई इंस्ट्रूमेंट से हम उसको यूज़ करके काम कर रहे हैं। यहाँ पर से अलग होने का भाव है। दोनों में आपको से दिखाई देगा, बस उसमें भाव पहचानना है कि किसी के द्वारा काम हो रहा है या किसी से अलग होने का भाव हो रहा है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक का दूसरे से अलग होना, तुलना करना यानी कंपेयर करना, डरना, ईर्ष्या करना, ये भाव दिखाई देते हैं, वहीं पर हमारा अपादान कारक होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। पेड़ से पत्ता गिरा, हाथ से गिलास छूटा, वह शेर से डरता है, राम श्याम से लंबा है। पहले और दूसरे वाक्य में अलग होने का भाव है। पेड़ से पत्ते अलग हो गए गिरकर, हाथ से गिलास छूटकर अलग हो गया। तीसरे वाक्य में डरने का भाव है, वो शेर से डरता है। और चौथे वाक्य में तुलना की गई है, राम श्याम से लंबा है। ये सभी अपादान कारक के उदाहरण हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के साथ अब आपको क्या लगाना है? कहाँ से या किस से प्रश्न करने पर अगर उत्तर आता है तो वो अपादान कारक होता है। अगला कारक आता है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह है काके की या रारेरी लगा होता है। एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाला रूप जो है संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, मुझे अपनी कलम चाहिए। संबंध कारक की पहचान है कि क्रिया के साथ किसका, किसकी या किसके प्रश्न करने पर अगर उत्तर आता है तो वह संबंध कारक होता है। जैसे पुस्तक किसकी है? राम की। घर किसका है? तुम्हारे से। और कलम किसकी चाहिए? मतलब कौन सी कलम चाहिए? अपनी। 7वां कारक आता है अधिकरण कारक। इसका चिन्ह है में पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का यानी वो कहाँ पर है बोध होता है, अधिकरण कारक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। बंदर छत पर बैठा है, मछली पानी में तैर रही है, पुस्तक मेज़ पर रख दो। तो यहाँ पर पोजीशन पता चल रही है, लोकेटिव केस का है ये एग्जाम्पल। में बंदर के बैठना छत है, तैर रही है वो पानी में है, और पुस्तक जो है मेज पर है। इसके साथ पहचान यही है कि क्रिया के साथ कहाँ लगाने पर जब प्रश्न का उत्तर आता है तो वह अधिकरण कारक होता है। लास्ट कारक है संबोधन कारक। वोकेटिव केस में इसका चिन्ह है हे, अरे। जिन शब्दों को बुलाने, पुकारने, संबोधन करने का ज्ञान होता है वही संबोधन कारक है। जैसे अरे तुम कब आए, हे ईश्वर सबकी रक्षा करना। तो इन वाक्यों में अरे, हे ईश्वर, इनके द्वारा ईश्वर को और तुम को पुकारा जा रहा है, ये संबोधन कारक है। अब कुछ प्रैक्टिस प्रश्न देख लेते हैं।
जिनको कि अब आप आंसर खुद से करेंगे। राहुल पेंसिल से चित्र बना रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं। मछली पानी में तैर रही है। भिखारी को रोटी दो। बंदर छत से कूद गया। माँ मेरे लिए क्या लाई? मेज पर पानी का गिलास रख दो। अरे तुम कब आए? यह मानसी की घड़ी है। इन सभी वाक्यों में आपको कारक का भेद बताना है कारक विभक्ति चिन्ह से देखकर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।